बहिन बिटिया का बिया नहीं खे करवाए के जौन बिरादरी देखे गया देश के हित में देश के बचाए का चुनाव बा। आओ भोले भाले निषादों से चंदा बटेरो लूट के चले जाओ, तो उन सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। एक आदमी को रोकने हराने के लिए 26 दल एक साथ दलदल बन के आ चुके हैं। एक आदमी हमको उस दल में बता दीजिए जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, हम अभी यहाँ से बेगर चुनाव लड़े चले जाएंगे। यार जब पसीना चुआला तो लोग नाचे लगना, सब लोगन के मिर्गी आवे लगला, तो ये लोग चल जाइए। 5 तारीख के सबके जहजिया के टिकट बा, ये लोग ठंडा देश पे चले जाएंगे। हम लोग बौराए हुए हैं, गरीबी देख के आए हैं, रगड़ के नीचे से आए हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी। तो हम लोग के लिए कोई आराम नहीं है कि भाई 4 जून के बाद उलट के लेट जाई, फिर पार्टी का कोई आदेश आएगा, फिर रगड़ाई चालू होगी, फिर दौड़ा धूपा जाएगा। काजल निषाद आपके विरोध में चुनाव लड़ रही हैं, वो भी कहती हैं फिल्म अभिनेत्री हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं। उनको कहीं आपकी जो इंडस्ट्री की बात आप करते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, कहीं दिखता नहीं है। वो कह रही है कि कहाँ पे उन्होंने कुछ किया, कलाकारों को तो काम मिल नहीं रहा, वो सिर्फ अपना बस खाली महादेव महादेव करके। नहीं 150 फिल्मों की शूटिंग की, इन लोगों को कहाँ दिखेगा। चंदा ले जाएं फिर आए 5 साल बाद। जहाँ ये लोग चंदा खाली भोले समाज को, समाज का नाम लेके अब निषादों को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। गोरखपुर में चुनाव बस 3 दिन बाद है। परीक्षा की अगर कहें तो घड़ी आ गई है। पूरा एग्जाम कैसा अभी तक इन्होंने दिया है और अब रिजल्ट जो आएगा वो कितना बेसब्री से रविकिशन जी इंतजार कर रहे हैं। रविकिशन जी, 1 तारीख को आपके 5 साल के कार्यों की जनता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो बनाने जा रही है, कितना बड़ा प्रेशर महसूस कर रहे हैं? अरे पहली बात तो आपके दर्शन हो गए दीपक बाबू, न्यूज़ नेशन से चल गई ला NB भारत, अभी आप पूरा एडिटर के रूप में आपको बहुत साधुवाद। आपका चैनल बहुत बढ़िया कर रहा है और विश्वास क्रिएट हो गया शहर पर, ज़िले को, अगल बगल के ज़िलों को। उसके लिए आपके और आपकी टीम को बहुत सारा, और आपके एडिटर को खासकर, एडिट बहुत अच्छा करते हैं, तो बहुत साधुवाद। देखिए तपस्या सत्य, जब आप सत्य के साथ रहते हैं, मोदी जी सत्य हैं, पूज्य महाराज जी सत्य हैं, भाजपा सत्य, कथनी करनी में अंतर नहीं, विकास दिख रहा है। ये पहली बार वोटिंग इस तरह उस माहौल में हो रही है जहाँ कि भैया देख ला, सड़किया बनल बा, पैसा खाता में 6000 आवता, मकान मिला है, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास मिला है, अनाज मिल रहा है गरीबों को, जेकर खाई बुहा का गायब, एम्स बनल बा, फर्टिलाइज़र, फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई। गोरखपुर नज़ीर पेश कर रहा। केंद्र की बड़ी बड़ी योजनाओं में पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से, निर्देश से सबको लाने का काम एक सांसद के रूप में किया। 500 प्रश्न देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के हित में और गोरखपुर के हित में रख के नंबर 1 पार्लियामेंट्रियन बनाए। कलाकार जिसको लोगों को लगा था यहाँ चल जिए, आप मेरे मकान पे खड़े हैं, ये छोटी सी कुटिया बना के यहीं नौकायन पे रहने लगे। हम, हमारी पत्नी, वो भी वोट मांग रही हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं। जैसे ये संतों की भूमि है, तपोभूमि है, तपोभूमि की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ मन से। और चुनाव लड़ के यही कह रहे हैं कि देख ला सामने बा, देश का चुनाव बा, बहिन बिटिया का बिया नहीं खे करवाए के जौन बिरादरी देखे गया देश के हित में देश के बचाए का चुनाव बा। ना तो राम मंदिर पर ताला लगाएगा विरोधी का जौन साजिश बाटे, जो यहाँ पे प्रत्याशी घूम रहे हैं, ये सब लोग देखिए, इन लोग की साजिश है। 5 साल में लोग अचानक मुंह लेके आ जाते हैं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, कहाँ थे, क्या किए निषाद समाज के लिए या किसी समाज के लिए या मानवता के लिए या मनुष्य के लिए। आओ भोले भाले निषादों से चंदा बटेरो लूट के चले जाओ, तो उन सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं। सबको पता निषाद अब अनपढ़ नहीं रहा, वो मल्ला हो, वो केवट हो, वो मझवार हो, उसको पता है प्रभु राम के छाती पर, प्रभु राम के भक्तों की छाती पर गोली चलाने के टाइम सपा सरकार थी, तो वो भी जानता है निषाद समाज कभी वहाँ पर वोट नहीं देगा। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। अभी तक जो चुनाव की अगर शुरुआत की बात करें तो महंगाई और बेरोजगारी 2 मुद्दे पे विपक्ष लड़ रहा था। अब कुल घुमा फिरा के जातिगत समीकरण पीडीए को लेकर के जनता के बीच में जा रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को जोड़ करके अपने साथ चुनाव जीतने की बात की जा रही है। इतनी ओछी राजनीति दीपक बाबू हम कभी नहीं देखे। एक आदमी को रोकने हराने के लिए 26 दल एक साथ दलदल बन के आ चुके हैं। एक आदमी हमको उस दल में बता दीजिए जो प्रधानमंत्री का चेहरा है, हम अभी यहाँ से बेगर चुनाव लड़े चले जाएंगे। जो 140 करोड़ को संभाल पाए, आतंकवादी को रोक सके, विश्व के सभी देशों को अपने सामने झुका सके,
इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ ले जाए, पासपोर्ट से लेके आधार कार्ड से जन धन योजना 50 करोड़ का खोल दे, हर घर में सड़क, हर घर नल से जल, अब मुफ्त में बिजली का बिल नहीं आएगा, वो योजना लेके प्रधानमंत्री आ रहे हैं कि बिजली का बिल गुल, सौर ऊर्जा से एकदम कम रेट पे सब्सिडी पे सोलर प्लेट मिलेगा। आप डायरेक्ट सूर्य से रोशनी लीजिए, बिजली जितना इस्तेमाल करिए, बाकी ग्रिड को बेचिए, पैसा भी कमाइए। ये सोच एक बहुत बड़े नेता की, एक संतों की होती है। हम लोग देश के लिए वोट मांग रहे हैं, ये सपा वाले और कांग्रेस वाले अपने परिवार के लिए वोट मांग रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए वोट मांग रहे हैं, अपना पैसा कमाने के लिए वोट मांग रहे हैं। तो ये अंतर है और जो देश भी अच्छे से देख रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि ईश्वर का अंश उनमें है, लोग ये इस पर बड़ा विरोध कर रहे हैं, सपा कांग्रेस कह रही है कि खुद को भगवान अब समझने लगे हैं, सर्वशक्तिमान। अंश है शरीर में, संत के अंदर अंश होता है। ये लोग क्या जाने जो फॉरेन में रहते हैं, ये लोग लंदन, इटली, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये लोग चुनाव के वक्त में भारत में आते हैं। बाकी विदेशों में यहाँ इनको गर्मी लगती है यार, जब पसीना चुआला तो लोग नाचे लगना, सब लोगन के मिर्गी आवे लगला, तो ये लोग चल जाइए। 5 तारीख के सबके जहजिया के टिकट बा, ये लोग ठंडा देश पे चले जाएंगे। हम लोग बौराए हुए हैं, गरीबी देख के आए हैं, रगड़ के नीचे से आए हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी जे रगड़ के आइल बा। इंग्लिश में कहावत है, यू वॉक एंड कम अप इन लाइफ, आई हैव क्रॉल्ड एंड आई हैव रीच्ड हियर। मैं रेंग कर ऊपर आया हूँ, लोग चल कर ऊपर आते हैं। ये लोग का जनिया हो, राजकुमार वाला दौर गए लू स्टेट, ये जो लोगन का रहल ना कि भैया हो हम ही हमारे सर नेम के साथ देश चली। एक गरीब ही इस देश को चला सकता है। ये तपोभूमि, ये भगवानों की धरती है, इसको कोई अमीर समझ नहीं पाएगा उस दर्द को जो गरीब, और 80% देहात है इस भारत में, 80%। तो ये जानना बहुत ज़रूरी बा। और आज देहात डिजिटल हो गया है, आज देहात अनपढ़ नहीं रहा, गवार नहीं रहा, जो पिछली सरकारों ने बना के रखा था। तो दीपक बाबू सब बम बम बा। 4 जून के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नगाड़ा बजी, शंखनाद हुई, 7-8 के तीसरी बार प्रधानमंत्री में बनिया, फिर हम लोग फिर रगड़ाई से वापस से 5 साल वही दौड़ेंगे जैसे 5 साल दौड़े थे। तो हम लोग के लिए कोई आराम नहीं है कि भाई 4 जून के बाद उलट के लेट जाई, फिर पार्टी का कोई आदेश आएगा, फिर रगड़ाई चालू होगी, फिर दौड़ा धूपा जाएगा। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं सर, 7वें चरण को लेकर के बात की जा रही है कि अभी तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी की स्थिति खासतौर पे वेस्ट में बहुत अच्छी नहीं रही है, और जो 400 पार सीटों की बात कर रही है वो इस बार बड़ा मुश्किल है उसके लिए। नहीं देखिएगा ना यार, 4 जून में बचल है कितना दिन बा। हम तो जान रहे हैं ना, हम तो प्रचारक हैं पूरे देश में, मेरे फैंस पूरे देश में, मुझे पूरा याद आता है। साउथ में देखिएगा, उड़ीसा हम लोग कमाल का गेन करेंगे, कोलकाता हम लोग स्वीप मार रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर ये है, काजल निषाद आपके विरोध में चुनाव लड़ रही हैं, वो भी कहती हैं फिल्म अभिनेत्री हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको कहीं आपकी जो इंडस्ट्री की बात आप करते हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, कहीं दिखता नहीं है। वो कह रही है कि कहाँ पे उन्होंने कुछ किया, कलाकारों को तो काम मिल नहीं रहा, वो सिर्फ अपना बस खाली महादेव महादेव करके। नहीं 150 फिल्मों की शूटिंग की, इन लोगों को कहाँ दिखेगा। चंदा ले जाएं फिर आए 5 साल बाद। जहाँ ये लोग चंदा खाली भोले समाज को, समाज का नाम लेके अब निषादों को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता। मोदी जी के साथ हैं, मैंने बोला राम भक्तों के साथ हैं, राम भक्त है निषाद, भगवान केवट निषाद राजा के वंशज हैं। ये सब इन लोगों की झूठ के लॉलीपॉप और सपा वगैरह, इन लोगों की सभा में मारपीट, सब गुंडई कुर्सी तोड़। क्या काजल निषाद अगर हार जाती हैं जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या उनको भी फिल्मों में काम देंगी, अभिनेत्री हैं तो? देखा, हम पहली बात तो ये सब में ना है, हम कभी विरोधी, हम उसके बारे में बात करते हैं जिसने जीवन में कुछ किया है मानवता के लिए। संध्या निषाद बिटिया को पढ़ा रहे हैं, ऐसे अनगिनत निषाद बिटिया को ले जाके अटल आवास विद्यालय में एडमिशन करवाए। जो मजदूर का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, मछुआरा का बेटा मछुआरा, 70 करोड़ का वहाँ पूज्य महाराज जी बनाए सहजनवा में। इन लोगों को आँख खोल के कुल नहीं लौकता, यहाँ सीसी रोड थोड़ी था, ये सब बनवाया गया। बसनौली वाला 2650 करोड़ का रोड बंद है। अरे ये सब कहाँ, इन लोगों बात उनकी की जाए जो कुछ जीवन में किए हों, जिन्होंने कुछ मुकाम हासिल किया हो, जिन्होंने किसी को रोजगार दिया हो। भोजपुरी इंडस्ट्री लगाने वाले व्यक्ति से अब कोई भी सवाल करेगा हम जवाब देंगे, अब ऐसा नहीं करें। धन्यवाद सांसद रविकिशन जी, धन्यवाद। और जिस तरह से गोरखपुर में इंडस्ट्री की बात की जा रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट की बात की जा रही है, उसको लेकर रविकिशन पूरी तरह से श्योर है कि इस बार उनकी सीट तो निकल ही रही है। पूरे देश में 400 पार का जो नारा बीजेपी ले रही है, जो अब तक लेकर के चुनाव में आई है, वो भी होने जा रहा है। मुझे और मेरे सहयोगी अभिषेक को दीजिए इजाजत, नमस्ते। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देखो तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी।
पर अभी सही। It's really beautiful, आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।